हमारे साथ इसी मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जुड़े हैं। राठौड़ साहब, जो मामला दौसा से सामने आया है, पहले कुर्की के आदेश हुए, अब उसको निरस्त कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये एक दौसा का मामला नहीं, सरकार खुद ये मानती है। मुख्यमंत्री जी ने 3 बार विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंक और वो बैंक, ग्रामीण बैंक, इन बैंकों से जिन किसानों ने 31 मार्च 2018 पर जिन पर बकाया सहकारी ऋण था, जिन्हें सरकार माफ नहीं कर पाई, ऐसे किसानों की संख्या भी 18 लाख है। और फिर इन पे ऋण भी लगभग 12,000 करोड़ का है। तो इस ऋण को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट की बात कई बार मुख्यमंत्री जी ने की, जिस पर वो सरकार खरी नहीं उतरी, जिसके कारण से बड़ी संख्या में किसान, जिनकी संख्या मैंने जिस तरह पहले बताया लाखों में है। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि दोहरा रवैया सामने आता है? एक तरफ जो जीवित है वहां रिकवरी नहीं हो पाती और मृत्यु के बाद इस तरह के आदेश जारी करना नहीं लगता आपको तानाशाही है? निश्चित तौर पर तानाशाही है। और सरकार ने खुद ने विधानसभा में एक कानून लाकर कहा था कि 5 एकड़ से कम जिस किसान की जमीन है, उस पर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी बकाया होगा तो उसकी जमीन ना कुर्क होगी ना नीलाम होगी। सरकार का वो कानून भी कपोलकल्पित साबित हुआ है। सरकार धोखे से किसानों को रखकर, किसानों को गुमराह करके वोट तो ले लेती है, पर कसनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है सरकार। पर आपको नहीं लगता कि जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन गैप इसे कहें या फिर मॉनिटरिंग का अभाव, कि इस तरह से आदेश जारी हो जाते हैं? सरकार की मंशा खराब है जी। सरकार ने जो वादा किया, सरकार उस वादे पर खरी नहीं उतरी। संपूर्ण कर्जा माफी की बात की, आज भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंकों से जिन्होंने कर्जा लिया, जिसको माफ करने के लिए 3 बार विधानसभा में अशोक गहलोत बोल गए वन टाइम सेटलमेंट की बात करके, वो वन टाइम सेटलमेंट हो नहीं पाया, कर नहीं पाए। और अब वो ब्याज, किसान का फसली ऋण पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज इतना हो गया है कि राजस्थान में ये घटनाएं अब घटती रहेगी। बैंक नीलाम करते रहेंगे जब तक सेटलमेंट नहीं होगा, और सरकार की मंशा नहीं। सर, सेटलमेंट पूर्व में होते रहे हैं, सेटलमेंट कैंप भी लगते रहे हैं, अलग से महकमा भी है, फिर बावजूद इसके किसका इंतजार है? क्यों नहीं हो पाती ये प्रक्रिया पूरी? सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादा क्यों किया? विधानसभा में सरकार क्यों हमारे सामने कहती है वन टाइम सेटलमेंट करेंगे? सरकार की मंशा नहीं है जी। तो इस पर इच्छा शक्ति मरी हुई है जी। और इस तरीके के मामले अगर सामने आते, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह के मामले सामने आते रहे और आते भी रहेंगे, तो यहाँ पर विपक्ष की भी भूमिका पर भी एक सवाल उठता है कि क्या विपक्ष पर्याप्त तो दबाव नहीं बना पाया कि उसकी वजह से इस तरह के मामले आते रहे हैं और आते रहेंगे भी? देखिए, विधानसभा में हमने इस मामले को उठाया, मुख्यमंत्री जी खुद बोल उठे कि वो कर रहे हैं। पहले बोले केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे, फिर बोले राष्ट्रीयकृत बैंकों से बात करेंगे, फिर बोले लीड बैंकों से बात करेंगे। अब राज्य का मुखिया ही अगर झूठ बोले तो उस पर फिर कहाँ टिके? और अब चूंकि वैश्विक महामारी कोरोना है, प्रोटोकॉल है, हम जन मानस के साथ दबाव नहीं बना पा रहे हैं, परंतु विधानसभा में इस बात का जवाब सरकार से मांगेंगे हम निश्चित तौर पर। जी, शुक्रिया राठौड़ साहब हमसे जुड़ने के लिए।